हेलो नमस्ते, वेलकम टू योर ओन चैनल ऑफ लॉ कैफ़े। लॉ कैफ़े में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अरुण कुमार खेड़िया। आज का हमारा टॉपिक है सैल्मन्स पिजन होल थियरी इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। पिजन होल थियरी इज़ वन ऑफ द वेरी प्रोफाउंड थियरी इन द फील्ड ऑफ लॉ, स्पेशली इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। दिस थियरी वॉज गिवन बाय मिस्टर सैलमन। पिजन होल थियरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है विद रिस्पेक्ट्स टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स, और ये थियरी दी थी मिस्टर सैलमन ने। देयर वर मैनी डिफरेंट थियरीज रिगार्डिंग टॉर्शियस लाइबिलिटी. डिफरेंट पर्सन्स हैव पेन्ड डिफरेंट ओपिनियन, बट देर आर टू मेजर थियरीज विच आर बेस्ड ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइबिलिटी इन द लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग थियरी दी है टॉर्शियस लाइबिलिटी के बारे में, बट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है दो बेसिक और मेजर थियरीज जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स को डिफाइन करती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। द फर्स्ट थियरी इज पिजन होल थियरी. मैनी सच टॉर्ट्स आर प्रेजेंट विच डज नॉट फॉल अंडर द लाइबिलिटी ऑफ टॉर्ट्स. पिजन होल थियरी और सैलमन्स थियरी ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये है सबसे पहली थियरी। और दूसरी थियरी है वाइडर एंड नैरोअर थियरी. अंडर दिस थियरी all the wrongs that are committed by one party to another is considered to fall under the law of tort without any proper and legal justification. अब हम पढ़ेंगे पिजन होल थियरी डिटेल में. According to Salmon, if one person commits any wrong and that wrong can be placed in a pigeon hole, or he opined that there is no general principle, and if the plaintiff can by any mean put that wrong in the pigeon hole which has all the labeled torts, then plaintiff could succeed. He also states that the way criminal law has certain offences which are clearly listed, similarly torts law should also have certain injuries that are legally verified and justified. There is no general principle in case of torts, neither in one or another case. अब सैलमन क्या कहते थे? सैलमन का ये मानना था कि जब कोई एक पर्सन कोई क्राइम कमिट करता है या कोई रॉन्ग कमिट करता है, वो रॉन्ग हम एक पिजन होल यानी जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कबूतर का बड़े बड़े मतलब जो ये बोलते हैं ना टेरेस, इसके ऊपर आपने देखा होगा उनके घर बनाए हुए होते हैं, और उनमें छोटे छोटे ऐसे बॉक्सेस बनाए हुए होते हैं जिसे हम पिजन होल कहते हैं. शाम के टाइम पे जब पिजन वापस आता है, यानी जब कबूतर वापस आता है, तो उसे पता रहता है कि उसे कौन से वाले होल में जाना है, उसे अपना घर पता होता है. बस उसी के ऊपर सैलमन ने भी इस थियरी को नाम दिया था पिजन होल थियरी. और उनका कहना था कि कोई एक जनरल प्रिंसिपल नहीं होता. जैसे कि क्रिमिनल लॉ है, उसका कोई जनरल प्रिंसिपल नहीं है, उसके अंदर अलग अलग सेक्शन है जिन्होंने डिफाइन किया है अलग अलग क्राइम को. उसी तरीके से एक लॉ ऑफ टॉर्ट के लिए भी एक थियरी होनी चाहिए जहाँ पे जो अलग अलग टॉर्ट्स है, यानी जो अलग अलग रॉन्ग है, उन्हें लेबल किया जा सके, लेबल दिया जा सके. और अगर कोई प्लेंटिफ जिसके साथ रॉन्ग हुआ है वो अगर सक्सीड हो जाए उन लेबल्स के अंदर अपने रॉन्ग को आइडेंटिफाई करने में और जस्टिफाई करने में, तो वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आएगा, वरना वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में नहीं माना जाएगा. वैसे ही उनका कहना है कि जो भी इंजरी है उसे लीगली वेरीफाई करना चाहिए और इट शुड बी लीगली जस्टिफाइड, जहाँ लॉ ऑफ टॉर्ट में कोई जनरल प्रिंसिपल नहीं होता. अकॉर्डिंग टू हिम there are only certain well defined wrongs that are to be listed as torts and are confined in small box called pigeonhole. He is against the idea of generalizing tort as the law of tort. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सैलमन का ये मानना था कि जो भी रॉन्ग होते हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए और लिस्टेड होने चाहिए. जैसे कि कोई पिजन होल है, उनका हमेशा कहना था कि कोई एक जनरलाइज आइडिया नहीं होना चाहिए टॉर्ट के लिए. टॉर्ट भी जो है वो डिफाइन होना चाहिए कि कौन से क्राइम किए गए हैं और हर क्राइम को एक अलग अलग नाम देना चाहिए. ही फर्दर स्टेट्स दैट एनी रॉन्ग विच फॉल्स अंडर द वेल कंस्ट्रक्टेड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट्स only for those wrongs the remedy will be available. For more significantly explaining the theory, he compared torts with pigeonhole, where each wrong are mentioned under smaller holes such as negligence, assault, battery, deceit, slander, and if any wrong does not fit under these holes, then those are not torts.
जैसे कि सैलमन ने पहले भी कहा और अभी भी वो वापस वही कह रहे हैं कि जो भी रॉन्ग है इट शुड बी वेल कंस्ट्रक्टेड एंड इट शुड बी वेल डिफाइंड। और उन्हीं जो वेल डिफाइंड और वेल कंस्ट्रक्टेड थॉट्स होंगे उन्हीं के लिए रेमेडी अवेलेबल होगी, बाकी दूसरे रॉन्ग्स के लिए रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी और उन्हें हम थॉट्स में नहीं ले सकेंगे। और उन्होंने इन थॉट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, अलग अलग पिजन होल में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि नेग्लिजेंस, असॉल्ट, बैटरी, डिसीट, स्लेंडर। ये 5 टाइप के अलग अलग उन्होंने पिजन होल बना दिए या थॉट्स बना दिए और उनको लेबल दे दिया है कि आपके साथ में कुछ भी गलत हो तो इन कैटेगरी में अगर वो आता है तो वो थॉट माना जाएगा, नहीं तो वो थॉट नहीं माना जाएगा। Many people say that confining this law of thoughts when it is expanding at an exponential rate is not just. This statement is evident from the case of Donoghue versus Stevenson. कई लोगों का ये मानना है कि जो सैलमन बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, बिकॉज लॉ ऑफ थॉट जो एक है वो एवर मतलब बोलते हैं ना हमेशा एक्सपांडिंग फील्ड है। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, जैसे जैसे ग्रोथ होती जा रही है, उसी तरीके से थॉट्स भी नए नए बनते जा रहे हैं और नए नए क्रिएट होते जा रहे हैं। तो उसे कोई एक जगह डिफाइन करके रखना इट इज़ रॉन्ग और दिस इज़ वेरी मच एविडेंट। ये प्रूव होता है एक लैंडमार्क केस डोनेग्यू वर्सेस स्टीवेंसन में, वेयर अ स्नेल वॉज फाउंड एट द बॉटम ऑफ द जिंजर बॉटल एंड अ कंप्लेंट वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट द सेलर। इस केस में क्या हुआ था, डोनेग्यू अपने फ्रेंड के साथ में एक होटल में गए थे समझ लीजिए। वहाँ पे उन्होंने एक जिंजर बॉटल ऑर्डर की थी, जैसे कि अपने कंट्री में सोडा होता है वैसे वहाँ जिंजर बॉटल होती है, वो एक ड्रिंक है और उन्होंने वो आप कोल्ड ड्रिंक समझ लीजिए, उन्होंने वो ऑर्डर किया था। और जब उन्होंने वो ऑर्डर किया तो उसे पीने के बाद में उन्हें उल्टी होने लगी, उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गया और उन्हें बाद में पता चला कि वो बॉटल के नीचे एक स्नेल था। स्नेल आप समझते ना, वो स्नेल उसके अंदर मिला। तो उन्होंने जो सेलर था, वो होटल का जो मालिक था, उसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेन लॉन्च कर दी। हावेवर सिंस द इंजरी कुड नॉट बी फोरसीन सो द ओनर वॉज नॉट हेल्ड लायबल। अब जो ओनर था कोई, उसने तो वो सोडा बॉटल बनाई नहीं थी या उसने वो जिंजर बॉटल बनाई नहीं थी या पैक नहीं की थी और उसे ये पता नहीं था कि उसके अंदर कोई स्नेल है मरा हुआ। तो इसीलिए जो वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे उन्होंने ये कहा कि जो सेलर है या जो ओनर है उस होटल का वो लायबल नहीं ठहराया जाएगा। इंस्टेड द मैन्युफैक्चरर वॉज मेड लायबल फॉर द नेग्लिजेंस। जो मैन्युफैक्चरर था जिसने उस जिंजर बॉटल को बनाया था, यानी जो उस कंपनी जिसने इस जिंजर बॉटल को प्रोड्यूस किया था, मैन्युफैक्चरर किया था, उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यानी कि कोर्ट ने नेग्लिजेंस के लिए लायबल ठहराया गया, दोषी ठहराया गया और उनके ऊपर जो था पेनल्टी लगाई गई थी, कंपेंसेशन उनको देना पड़ा था डोनेग्यू को। एंड अ न्यू सेट ऑफ द रूल वॉज फ्रेम दैट एवरीवन शुड लव देयर नेबर्स एंड शुड नॉट फेवर एनी वर्क दैट हार्म देयर नेबर्स। In defense to above statement, Salmon states that just as criminal law has certain listed and well-defined offences, similarly, law of tort also has certain defined injuries. There is no justified principle either in one or another case. Salmon encourage the concept of law of torts rather than law of tort. अब इस थियरी के कई सपोर्टर्स भी थे जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सपोर्टर्स ऑफ दिस थियरी, Salmon's theory was favored by Jenks, who said that Salmon did not restrict the court to create new torts. एक जेंक्स करके जो थे उन्होंने ये कहा कि सैलमन जो है, मैं इस थियरी को सपोर्ट करता हूँ, फेवर करता हूँ, और सैलमन ने कभी भी ये नहीं कहा कोर्ट को कि आप एक कोई जो टॉट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए और नए टॉट्स मत बनाइए। Every new wrong created by the court should have qualities similarly to already existing torts and must fall under the definition set up to be called torts. In the 17th edition, Salmon's editor has pointed out that all the critics to this theory have not understood, and Salmon being misunderstood as he did not ask the court to stop or did not close the pigeon's hole for further upcoming wrongs. जैसे कि इनके क्रिटिक्स हमेशा ये मानते थे, सैलमन के क्रिटिक्स, वो पिजन होल थियरी को हमेशा ये बोल के क्रिटिसाइज करते थे कि सैलमन ने उसे एक फिक्स शेप में यानी एक फिक्स होल क्रिएट कर दिए है, फिक्स टॉट्स क्रिएट कर दिए है। और उनका ये मानना था
कि कुछ नए जो भी टॉट्स आएंगे वो हम मतलब वापस से क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और इन टॉट्स के अलावा जो सैलमन ने बताए थे उसके अलावा कुछ भी अगर रॉन्ग होता है तो उसे टॉट नहीं माना जाएगा। जबकि जो उनके 17th एडिशन के एडिटर थे उन्होंने ये कहा था कि उनकी क्रिटिक्स ने मिसअंडरस्टूड किया था सैलमन की थियरी को, और सैलमन ने ये कभी नहीं कहा कि मेरे पिजन होल्स को आप बंद करके रख दो। उनका ये मानना था कि नए टॉट्स आते हैं तो नए पिजन होल्स क्रिएट हो जाएंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक, पिजन होल थियरी ऑफ सैलमन ऑन लॉ ऑफ टॉट्स।